हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का स्टार्ट। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 पूरा करा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को लाते हैं। जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ, रीजन के साथ इसका आंसर को देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? देखो, अपरिमेय संख्या क्या होता है? रूट वाला नंबर होता है, रूट 5 इस टाइप का। और वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या एक ग्रुप है नंबर्स का, ठीक है, जिसके अंदर नंबर आते हैं। तो इसको उल्टा पढ़ना है। तो क्या करें, कैसे पढ़ेंगे? उल्टा। क्या हम लोग का वास्तविक संख्या के अंदर ये अपरिमेय संख्या आता है? ये नंबर तो बिल्कुल आता है। वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय परिमेय सारा नंबर आता है। हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे पहला का हल। सत्य, प्रत्येक प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या संख्या होती है, होती है। उदाहरण, जैसे हम लोग लिख देंगे रूट 2 एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। समझ में आया? जो रूट 2 है वो वास्तविक संख्या है, ठीक है, और वो अपरिमेय भी है। चलो अब दूसरा का आंसर देखो। लिखा हुआ है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। इसको थोड़ा समझना, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। संख्या रेखा का पहले बात किया, हमें क्या बात किया? संख्या रेखा का। एक संख्या रेखा हम बनाते हैं, एक संख्या, जैसे ये रेखा हम लोग का होता है, इस पे संख्या होता है 0 1 1 2 3 4, और ऐसा लिखते हैं -1 -2 -3, और आते रहेगा वट एवर। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप का होता है। क्या सब नंबर इसी रूप में रहता है क्या? सब नंबर इसी रूप में नहीं रहता है। फिर बोलता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब हम लोग को जो देखना है, हम लोग को इस साइड वाला नंबर को देखना है, प्राकृतिक संख्या का नंबर को। एक बार लिख लेते हैं, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा दिए। सब में रूट लगा कर देखते हैं। सिंपल रूट लगा लेते हैं सब में। अब देखो, इसका रूट नहीं टूटा, इसका भी रूट नहीं टूटा, इसका भी नहीं, लेकिन इसका तो टूट गया ना, यहाँ तो 2 आ गया। इसका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हाँ, तो कुछ कुछ नंबर का इसका भी रूट टूट जाएगा 1 का। तो 1 का टूट गया, 2 का टूट गया, 3 का टूट गया। ठीक है, कुछ कुछ परिमेय बन जाता है और कुछ कुछ अपरिमेय रह जाता है, जैसे कि 2 3 5 6, ये सब को तो टूटा नहीं। ठीक है, ये सब को तो क्लियर नहीं हुआ रूट टूट के। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि सारा नंबर हम लोग का अपरिमेय रूप में नहीं रहता है, कुछ नंबर रहता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप का होता है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप का नहीं होता है। इसको मिटाते हैं। हल असत्य, असत्य। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है।
नहीं होता है। ठीक है, सारा नंबर रूट एम ग्रुप का नहीं होता है। अब इसका थर्ड का देखते हैं आंसर। देखा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं। देखो वास्तविक संख्या क्या होता है, हमको दो एक वास्तविक संख्या है, और अपरिमेय संख्या क्या होता है, रूट दो। ठीक है, तो क्या ये रियल नंबर मतलब जो वास्तव ये दो वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगा, दोनों बराबर है क्या, नहीं ना है। दो एक वास्तविक संख्या है, क्या वो अपरिमेय संख्या है, दो नहीं, तो अपरिमेय संख्या नहीं है। एक और एग्जांपल देखो, समझो कि पांच एक वास्तविक संख्या है, क्या पांच अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय तो नहीं है, ये तो वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता है। सिंपल यहाँ पे लिखेंगे हम लोग थर्ड का आंसर। हल लिखेंगे असत्य, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। लिखेंगे असत्य, असत्य प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। यहाँ पे लिखेंगे उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण में लिख देंगे कि पांच एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक है ना, पांच हम लोग का एक अपरिमेय संख्या नहीं है, जो कि एक वास्तविक संख्या है। तो ये हम लोग का फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का कंप्लीट विथ रीजन। ठीक है, ये हम लोग पूरा करा चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में उतार लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखो लिखा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, जितना भी पॉजिटिव नंबर है सबका वर्गमूल करेंगे ना तो अपरिमेय हो जाएगा। क्या बोलता होता है, क्वेश्चन मार्क लिखा कि होता है क्या, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अभी क्या बोला समझो, ये बोल रहा है कि जितना भी धनात्मक पॉजिटिव नंबर है ना सबका रूट करेंगे ना तो अपरिमेय बन जाएगा। देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। ठीक है, अब सबका रूट करते हैं। ठीक है, तो एक का रूट टूट के एक बन जाएगा, दो का नहीं टूटेगा, फिर चार का टूट के दो बन जाएगा, फिर आठ का तो टूटेगा नहीं, नौ का टूट के तीन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक का टूट गया, दो का और तीन का। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल जब करेंगे तो सब अपरिमेय रहेगा। क्या सब अपरिमेय बना, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक निकाले सब अपरिमेय हो गया क्या, सब तो अपरिमेय नहीं हुआ, उसके बीच बीच में कुछ परिमेय बन गया। तो बोलेंगे नहीं, सारा नंबर अपरिमेय नहीं होता है। ठीक है, कुछ कुछ परिमेय भी होता है। तो ये जो चीज है ये नहीं, मतलब ये गलत है। यहाँ पे लिखेंगे हल, और लिखेंगे यहाँ पे नहीं, नहीं सभी धनात्मक, सभी धनात्मक पूर्णांकों, पूर्णांकों के वर्गमूल, के वर्गमूल अपरिमेय, अपरिमेय नहीं होते, नहीं होते हैं। ये लिखेंगे उदाहरण, उदाहरण यहाँ पे लिख देंगे कि रूट चार को जब हम लोग किए तो उसका आंसर आया दो। ठीक है, दो, जहां, जहां दो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आया, रूट चार के बराबर दो आ गया था। ठीक है, और जहां दो क्या है, दो कौन सा नंबर है, परिमेय संख्या है, परिमेय तो नहीं है, इसका आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
करते हैं अब अगला। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार हम लोग निरूपित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं ना, ऊपर ऊपर से समझाते हैं अभी, ठीक है। बाद में इसी क्वेश्चन का हम प्रूफ कराएंगे, प्रूफ, ठीक है। इसको बनाना बहुत इजी है, इसका प्रूफ जानना जरूरी है कि अगर हम लोग संख्या रेखा में बना के दिखाते हैं उस चीज को, तो उसका प्रूफ क्या है कि वो चीज √5 ही है, जैसे हम बताते हैं। इस चीज को कैसे बनाओगे, सिंपल एक लकीर ले लेना, स्केल ले लेते हैं, ये स्केल है, वैसे लकीर ले लेना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डॉट से बना लेना, 1 2 3 4 5, सिंपल ऐसे कर लेना। ये लिख देना 0 1 2 3 4, ऐसे करके आते रहेगा जितना भी नंबर है। तो क्या करना, 2 यूनिट ले लेना। 2 यूनिट मतलब क्या बोल रहे हैं, ये 2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, ये 2 यूनिट होता है। एक यहाँ पे एक, यहाँ पे एक हो गया, और यहाँ पे एक हो गया, एक एक 2 यूनिट ले लेना है। सेकंड, ठीक है। यहाँ पे ले लेना, उसके बाद क्या करना, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद जितना यहाँ का दूरी है, जितना यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है, उतना दूरी तक का यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का ले लेना है ना, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर का मान लो। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना ऐसे करके, जैसे मिल जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी 2 था, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1 था। इसको जब हम लोग बनाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आएगा √5, ठीक है। अब जब √5 आ जाएगा, तो ये जो लाइन है, ये वाला लाइन को हम लोग को प्राइकल से पकड़ना है ऐसे करके, और डॉट 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 कर करके यहाँ पे कहीं पे रख देना है। ये जो पॉइंट बनेगा, ये हम लोग का √5 संख्या रेखा पे दिखेगा। अभी तो ऊपर ऊपर से समझा दिए, इसका प्रूफ भी कराएंगे, आने वाला क्वेश्चन आएगा उसमें कराएंगे, ठीक है। फिलहाल इस तरह समझ लो इसको कैसे बनाना है, ठीक है। सिंपल क्या किया, अभी ये देखो, ये बेस है हम लोग का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण का स्क्वायर करते हैं, और हम लोग का लंब का स्क्वायर होता है, और हम लोग का आधार का स्क्वायर होता है। यही चीज होता है। कर्ण को हमको निकालना था, कर्ण हम लोग का था नहीं, कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब यानी कि 1 सेंटीमीटर लिए थे, एक का स्क्वायर हो जाएगा। आधार 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे। अब एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 5। और इधर हम लोग का कर्ण का स्क्वायर था, तो कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये स्क्वायर उधर जाकर रूट बन जाएगा, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, √5। मतलब ये कितना है, √5 है। इसका हम लंबा प्रूफ भी कराएंगे, जो रियल प्रूफ है इसका, किस तरह से वो नंबर √5 ही है, या कोई और नंबर को कैसे प्रूफ करते हैं उस चीज पे, ठीक है। तो ये समझ लो, फिलहाल इस तरह से बनाना था। आने वाला वीडियोस में हम एक प्रूफ भी कराएंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर यहाँ तक समझ में आया होगा, तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। नहीं समझ में आया है, तब भी कमेंट करना कि क्यों नहीं समझ में आया, कहाँ पे दिक्कत है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।